नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम कवर करेंगे हृदय रेखा पे बनने वाले शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में, जो पिछले वीडियो में कवर करने हम छोड़ दिया था ताकि वीडियो लंबी हो रही थी इस वजह से। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेखा पे बनने वाले ये कट। और कट पे बात करेंगे हम सबसे पहले कि जो कट बनते हैं किस पर्वत के नीचे बनते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। अगर कट जो बनते हैं बिल्कुल एक हृदय रेखा, यहाँ ये शनि पर्वत, ये गुरु पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के शनि पर्वत के बीच में जैसी कट लग जाता है तो समझिए, और गहरा कट दिखे, साफ दिखे बिल्कुल कि हाँ ये कटी हुई है, तो ऐसा होता है कि शनि से रिलेटेड कोई बीमारी दिल की होगी, जैसे गंभीर रोग जो जिसका जो असर है ना आपके दिल पे भी होगा समझिए। यानी कि कोई ऐसा रोग जो आपको पकड़ में बहुत देर में आएगा और बहुत लंबा चलने वाला है रोग, क्योंकि शनि जो होता है शनय शनय का कारक होता है, बहुत लंबी तरीके से हर चीज़ को खींचता है, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे वो शारीरिक रोग हो। और ऐसे रोग क्या होते हैं, दिल पे भी लगते हैं, हमें हमारे मन पे भी आघात पहुँचाते हैं। ऐसे रोग की दुख होता है जिनको ले लेके कि हमारे साथ ये हमारे साथ ही क्यों है, हमारे साथ ही क्यों होना था। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेकंड टॉपिक की तरफ। और अगर ये रेखा सूर्य रेखा की तरफ कट रही है तो समझ लीजिए सूर्य से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। सूर्य से रिलेटेड कैसे होंगी, आंखों से रिलेटेड और हृदय से भी रिलेटेड, क्योंकि हमारा हृदय का और आंखों का कारक भी सूर्य को ही माना जाता है। हृदय से रिलेटेड आप किसी की बातों को मन में बिठा लेते हैं, और उस बात को इतना बिठा लेना, या आपके साथ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ हो जो आप कभी भूल ही ना पाए हो, या आप किसी को बता भी नहीं सकते, कुछ ऐसी बात हो सकती है। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनके कटा हुआ है इस पे शुभ अशुभ निशान दोनों की बात करते हैं अपन। अब बात करेंगे हम नंबर 3 टॉपिक की, कि अगर ये रेखा बुध रेखा से रिलेटेड है तो इसमें भी आँख और मानसिक दोनों तरफ से एक खराबी देखने को मिलेगी। आँखों का क्यों, क्योंकि आँख सूर्य और बुध का मेल देखा जाता है हमारा। और मानसिक तनाव क्यों हो सकता है कि आपका माइंड और हार्ट दोनों का डिसबैलेंस देखा जाएगा, क्योंकि एक बुद्ध की क्वालिटी वहाँ से मिस हो रही होगी थोड़ी सी। आप अपने दिमाग से ज़्यादा दिल की सोचते होंगे, और उसको जब ये बैलेंस बिगड़ता है ना तो डिप्रेशन जैसे हालात पैदा होते हैं, एनजाइटी की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से रोना ज़्यादा आता है, मानसिक तनाव, इमोशनल होते हैं, और आंखों पे भी फ़र्क पड़ता है। ये एक फैक्ट है। आप इसको अगर किसी को देखा होगा या कोई समझ रहा होगा इस बात को, तो ये भुगती होगी उन्होंने। नंबर 4 टॉपिक की बात करें, अगर ये वृत्त बन रहा है, आयताकार चौकोर बन रहा है ना, आयताकार बन रहा है आपकी हृदय रेखा पे, चाहे वो कटरी हो, तब भी ये रक्षा करता है। एक रामबाण का उपाय है, एक तरह का, एक कहते हैं ना रक्षक की तरह है, सेनापति की तरह, जो आपको कहीं ना कहीं बचाता है निरोगी होने से। हमेशा साहस करता रहेगा। अगर आप बीमार भी होंगे ना तो आपकी एक मेंटली और मन की शक्ति इतनी अच्छी होगी, आप उठ खड़े होंगे किसी भी कार्य के लिए। बीमारी में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, और इसका असर ये होगा कि आप ठीक भी रहेंगे और ठीक हो भी जाएंगे, क्योंकि आपने एक तरह से अपने शरीर को एक धोखे में रखा है और धोखा देने की कोशिश करी है, और वो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन की तरह नहीं, पॉजिटिव साइन की तरफ आप सोचते हो, बिल्कुल आगे बढ़ने की तरफ। और नंबर 5 टॉपिक की बात करें, अगर ये रेखा शुक्र रेखा से एक, जैसे शुक्र रेखा से कुछ रेखाएं आती है इस तरफ से, और ऊपर हृदय रेखा को क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम बहुत बड़ा हुआ होगा। उस समय चक्र में निर्धारित समय में एक बार तो या तो दिल पे आघात लगा होगा उसको गंभीर तरीके से, या किसी ने बहुत तगड़ा ऐसा धोखा दिया होगा जिसमें निकलने में ना उन्हें कई साल लग गए होंगे। कम से कम 2 से 3 से 5 साल लग जाते हैं लोगों को कुछ ऐसे रिलेशन ब्रेक होने के बाद उस चीज़ से निकलने में। कई लोग तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या है, जहाँ कटा होगा उस समय के दौरान इनके साथ ऐसा घटनाक्रम ज़रूर हुआ होगा
जिससे निकलने में इन्हें काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन वो जब निकले होंगे तो अपनी लाइफ को एकदम मूव ऑन किया होगा और आगे बढ़े होंगे, क्योंकि उसको एक ताकत बनाया होगा, उन्होंने कमज़ोरी नहीं बनाया होगा। अब बात करते हैं कि जब हृदय रेखा पे इतने सारे लाइनें, खड़ी खड़ी लाइनें बहुत सारी होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, निराशावादी होता है। हर हर मामले में अपने आप को कम आंकने वाला, कम समझने वाला। अगर वो किसी के बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्ति है तो सामने वाले को देख के कहेगा नहीं, इनके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फिर इस तरीके से समझने वाला। और दूसरों की बातों को मन में बिठा लेना। धोखा मिलना इनके लिए बार बार है, धोखा बार बार मिलेगा इन्हें। जितना भला करेंगे, धोखा घर वालों से लेके और प्यार में, रिलेशन में, हर तरह की जगह पे जहाँ भी ये रहते होंगे, हर व्यक्ति इन्हें धोखा देने वाला ही मिलेगा। और इस वजह से ये निराशावादी रहते हैं और किसी पे भरोसा करना इनके लिए बिल्कुल आसान बात नहीं रह जाती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगर ये निशान तिल या बिंदु बन रहा हो, किसी तरीके का निशान उभर आए उस समय में, तो ऐसा असफलता की निशानी माना गया है। मानसिकता की, मेंटली डिसबैलेंस और मन की ना सुनना, मन एकदम से घबराहट हो जाना, या किसी काम में मन ना लगना उनका, या अपनी पढ़ाई में मन ना लगना, अपने काम में मन ना लगना, बिजनेस में, यहाँ तक कि रिलेशन में भी मन ना लगे। क्योंकि मन ना लगे, हृदय रेखा का एक बहुत बड़ा महत्व है रिलेशन को लेके। अगर उसमें भी है, मन लगाने के ऊपर बात है। अगर आपका मन नहीं लगता ना किसी चीज़ में, तो वो हर चीज़ खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं, एक व्रत बन रहा हो गोल आकार। 8वां पॉइंट हमारा ये है कि रेखा पे व्रत बन रहा हो, तो ऐसा बंदा घबराता बहुत जल्दी है। घबराहट रहती है हमेशा दिल के अंदर उनके, बहुत बड़ा कमज़ोर, असहाय फील करता है। अकेले रहना, अंधेरे से डर लगना, किसी अकेले कहीं आने जाने में, अगर व्यक्ति कोई मेल भी होगा ना या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो अपने आप को ऐसे है डरा हुआ हर वक्त महसूस करेगा। और ज़रा ज़रा सी बातों पे किसी की बात, अगर किसी ने कोई मजाक भी करता है तो उस बात को बहुत डीपली ले आना, तो इस तरीके का एक स्वभाव होता है। अब बात करते हैं 10वें 9वें पॉइंट की तरफ कि अगर रेखा एक दूसरे के ऊपर उठ के कोई वृत्त सा बना रही हो, पहाड़ सा बना रही हो छोटे छोटे, तो ऐसे व्यक्ति रोगी होते हैं। एक पर्टिकुलर एज में बहुत काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक रोगी रहते हैं, यानी कि हॉस्पिटलाइज रहेंगे या घर पे रहें। और लंबे समय की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2 साल तक की बात कर रहा हूँ। फिर उससे जब निकलेंगे तो रोग, इतने रोगी नहीं रहेंगे जो जितना बड़ा ये एक टाइम पीरियड रहेगा इनका। अब 10वां पॉइंट हमारा है कि क्रॉस बना होता है। ऐसे व्यक्ति को हृदय घात होता है, यानी कि मानसिक घात, मेंटली प्रॉब्लम या किसी से धोखा मिलना आराम जायज़ है एक पर्टिकुलर टाइम में। ऐसे व्यक्ति किसी से रिलेशन रखते हैं तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत कम होता है। उस कॉन्फिडेंस की वजह से ना वो अपने रिश्ते को भी खो देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कमियां ढूंढने लग जाते हैं। मन में एक डर सा बना के रखते हैं किसी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने मित्रों के लिए, जहाँ कहीं भी है, किसी भी काम के लिए। ये अगर काम शुरू किया है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एक मन के अंदर भय रहता है, उसकी वजह से इनका नुकसान होता है। अब अगले पॉइंट पे देखें तो अगर स्टार बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति केंद्रित नहीं रख पाता अपने लक्ष्य की ओर, और केंद्रित नहीं हो पाएगा, टारगेट नहीं होगा, तो वो अचीव भी नहीं कर सकता। और उन्हें फिर ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिलता है, और ऐसे व्यक्ति धोखा देते भी हैं, क्योंकि वो एक जगह रिलेशन टिक के नहीं कर पाते, अपने दिल को एक जगह महफूज तरीके से संभाल के नहीं रख सकते, समझ लीजिए। मन में बड़ी चंचलता होती है ऐसे व्यक्तियों की। और क्या होता है आगे अगर बात करें तो हृदय रेखा में अगर छोटी छोटी कट लग के और बीच में व्रत भी 1-2 निशान, ये 2-3 निशान एक साथ हो तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, मतलब ही होता है। यानी कि अगर द्वीप भी बन रहा हो, क्रॉस भी हो और स्टार भी हो ना, समझ लीजिए, और व्रत भी हो। कई व्यक्ति ये भी पूछते हैं कि अगर ये सारे निशान हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा व्यक्ति मतलब ही बहुत होगा। तो जब भी किसी से रिलेशन बनाएगा तो या तो फिज़िकली इंटेंशन अपनी पूरी करने के लिए, शारीरिक अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, और लेकिन ऐसे व्यक्ति कामयाब ज़रूर होते हैं, लाइफ में सक्सेस पाएंगे, लेकिन दूसरों को धोखा देकर, दूसरे की मन की मतलब
मन का बिल्कुल उनका ख्याल ना रखना, अपना ध्यान रखना, दूसरे की इमोशंस को ब्रेक कर देना, ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है। और आप चेक करिए, ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताए जो शुभ अशुभ चिन्ह हैं, ये जैसे भी हाथ में बनते हैं कैसे, और पिछली वीडियो में हमने कवर करे थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एक वीडियो बहुत ध्यान देकर और बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है, और आपका प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली रेखा लेकर मैं उपस्थित होऊंगा अगले नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।